हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। वेलकम टू अ न्यू ब्लॉग। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज है संडे मतलब फन डे। बाहर हो रही है बहुत खूबसूरत सी बारिश और अंदर बन रही है मेरी स्पेशल अंडा करी, मतलब एक करी। बाहर जब इतना सुहाना मौसम हो और संडे हो और उसको स्पेशल ना हो, ऐसा हो सकता है? बिल्कुल भी नहीं। आज मैं बना रही हूँ एक करी और साथ में बनाऊंगी बंगाली की एक बहुत फेमस रेसिपी, वो है पोस्त बड़ा। ठीक है, गरम गरम चावल के साथ पोस्त बड़ा और अंडा करी। ये आज का संडे का लंच है, बहुत यम्मी सा। और चलिए बहुत ज़्यादा बातें नहीं करते हुए पहले मैं बना लेती हूँ, उसके बाद मैं आप लोगों से बात करती हूँ। अभी आफ्टरनून का टाइम है, आफ्टरनून का 12:45 बजने वाली है और मैं अभी थोड़ी देर पहले चावल लेके आई हूँ। संडे है तो थोड़ा सा लेट हो ही जाता है, आप लोग समझ सकते हो। কাকি আমাকে চিকেন আর রাইস দিয়েছে, আমি খেয়েছি। एकदम ना, ये एक तो गंदा बच्चा जो कि ना उसको हमेशा नहीं बंद करिনি ना, एकदम नहाता नहीं है। नहाना जब बाहर बारिश होती है ना, इसको नहाना नहीं होता, ये नहाता नहीं है गंदा बच्चा। तो चलिए चलो खाना बना लेती हूँ और उसके बाद नीचे चलती हूँ क्योंकि हम लोगों के घर में एक मेहमान आए हैं नया, तो उनसे भी आप सबको मिलाना है। ठीक है, आप सबको, वो दोनों छोटे मोटे से हम लोग के घर में मेहमान आए हैं, उनसे भी आप लोगों को मिलाना है। ये पीछे की जो जगह है खाली दिख रही है, यहाँ पे एक ड्रेसिंग टेबल थी जो कि मैं उसको निकाल चुकी हूँ घर से। इस जगह पे कुछ नया आएगा, कुछ नया बनेगा। मेरे हाथ से गिर के टूट गई है। अच्छा हुआ 2 अंडा मैं खाऊंगी। 2 तेजपत्ता, थोड़ा सा गोटा जीरा, थोड़ी सी शक्कर, थोड़ा सा गरम मसाला, चॉप किया हुआ ऑनियन, एक प्याज, एक मीडियम साइज का टमाटर, 6-7 लहसुन की कलियां, हाफ इंच अदरक और 2 ग्रीन चिली। इस पेस्ट को मैं इसमें ऐड करूंगी। नमक, हल्दी, जीरा पाउडर, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर। কি বানাচ্ছিস তুই? না আর খুঁজতে দিস, এটা কিছু অসুবিধা নেই। একটা ছোট একটা পার্ট চিকেন বাটার মশলা, টিক্কা বাটার মশলা। এটা তোর ফার্স্ট টাইম না রান্নাঘরে? থার্ড টাইম। হ্যাঁ, থার্ড টাইম মানে এর আগে কি বানিয়েছিস? ম্যাগি? হ্যাঁ, পনির করেছিল একদিনকে, আরেকদিনকে আর তো ম্যাগি চা, ওই সবগুলো বানাস একটু একটু করে। দেখে তো টেস্টি মনে হচ্ছে রে। খেয়েও টেস্টি হবে না? তুই তো বলিস যে তুই যেমনি করে রান্না করে দিস, কিন্তু ওটা খেতে টেস্ট হয়েই যায় না। একটা বুড়ো এমনি করতে ভাই, হ্যাঁ দেখেছিস সেটা? হাত পাতার জন্য, হাত পাত তো হাত পাতার জন্য রেডিই আছে, নাচছে। দেখিস একটা মাত্র ছেলে আমার হাত মাত পুড়িয়ে দিস না আবার। ও তো খাওয়ার টালে আবুদা সব চেটে মেরে ফেলবে। কেমন? ওকে চিকেন কাঁচা দিয়ে দেন, ও একবার জুত করে খেয়ে নেবে। সে আর বলতাম না। তোর বাচ্চা কাচ্চাগুলো কী করছে টুকি? और ये है हमारे घर आए हुए हैं 2 नए मेहमान, 2 लव बर्ड, जो कि इसिका को उसके फ्रेंड ने गिफ्ट किया है। नीचे जीरा राइस, ওটা আমি দেখাইনি, ওর মা রাগ করেছে। এই যে জিরা রাইস। আরে বাবা, তো তোমাদের দুপুরবেলা লাঞ্চ বৃষ্টিতে জমে গেল। হ্যাঁ, বাইরে বৃষ্টি আর দুপুরে এত টেস্টি লাঞ্চ। अरे बाबा, सास और ये है जमाई।
वो उसको टेस्ट करने के लिए दी है और खाने के लिए, और एक एक चीज़ पूछ रही है क्या हुआ है, टेस्टी बना है। आरती कीजिएगा इसको ली। चिकन अच्छे से बॉयल हुआ है कि नहीं। আর তোর আজকে হঠাৎ আজকে চিকেন বানাতে ইচ্ছে হলো? একটু ভাবলাম শ্বশুরবাড়ি যাবে একটু প্র্যাকটিস করে। अरे शाबाश। तो ससुरी के बटर चिकन खाओगी? तो बड़ा के लिए मैंने यहाँ पे पोस्तों को मतलब पॉपी सीड को मैंने अच्छी तरीके से मैं पीस ली हूँ। मैं मिक्सर जार में ही पीस ली हूँ और उसके बाद मैं इसमें ग्रीन चिली को कट करके रखी हूँ। अब यहाँ पे देखिए मैं ऑनियन रखी हूँ, यहाँ पे देखिए मैं ऑनियन को रखी हूँ। ऑनियन को भी मैं इसमें डालूँगी। नमक, फ्राई पैन में एक मस्टर्ड ऑयल मैं डाल दी हूँ और गरम करने के बाद ये जो पोस्तो बाटा है इसको मैं थोड़ा थोड़ा करके इसमें डालूँगी। मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा कि किन किन लोगों को गरम गरम चावल के साथ पोस्तो बाटा खाना पसंद है। मेरे हस्बैंड को तो बहुत ज़्यादा पसंद है। इस तरीके से बनेगा। मैं उतना गोल गोल नहीं बना पाती हूँ, उतना राउंड राउंड शेप में। मैं आप लोग से बात कर रही हूँ। एक्चुअली मार्केट गई थी, थोड़ा सा कुछ छोटा मोटा सा सामान मुझे लाना था। ये सामने गई थी, मेरी जो स्क्रबर है वो ख़त्म हो गई थी और भी थोड़ा बहुत छोटा मोटा सामान लाना था। और अभी चाय लेके बैठी हूँ। अभी शाम के 8 बज चुके हैं और मैं आर्जो को रात का डिनर में दे के आई हूँ, मतलब रोटी मैं बना के दे के आई हूँ, वो खा रहा है अभी उस रूम में। मैं आप लोगों से छोटा सा बात करना चाहती हूँ। हम लोग दोपहर को खाना वाना खा के हम लोग टीवी ऑन किए और उसके पापा का आदत है मतलब टीवी ऑन करके सबसे पहले वो न्यूज़ चलाते हैं और न्यूज़ चलाने के बाद ना मन एकदम दुखी हो गया। सुशांत सर के बारे में पता चला, बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी, इतना ज़्यादा ख़राब लग रही थी ना मन। उसके पीछे भी एक रीज़न है। एक तो मेरी बहुत पसंदीदा, मेरे बहुत फेवरेट मेरे एक्टर थे इरफान खान का जब डेथ हो गया था ना, तब भी मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लग रही थी। और इससे पहले एक बार राजेश खन्ना सर के जब डेथ हो गए थे तब बहुत मुझे ख़राब लगा था। और इस बार ये सुशांत सर के वजह से फिर से मुझे ऐसे ही लग रहा है। मन बहुत ज़्यादा दुखी हो गया। फिर भी मार्केट जाना था, थोड़ा बहुत सामान लाना था। और मार्केट जाना मतलब आप लोग समझ सकते हो, मतलब मार्केट आजकल जाना तो एकदम आफत हो गया है। मतलब आके फिर नहाओ धो कपड़ा वगैरह चेंज करो, बहुत एक्स्ट्रा काम बढ़ जाता है। मतलब मुझे छोटा सा एक मैसेज देना है मेरे सिस्टर को। मेरी जो सिस्टर है स्नेहा, मेरी छोटी मामा की बेटी है स्नेहा मुखर्जी, वो मुझे कमेंट की थी। मेरी क्यूट सी सिस्टर है। बहुत दिन बाद हम लोग मिलते हैं, मतलब बहुत मुझे मेरी जो छोटी वाली सिस्टर है उसकी शादी में लास्ट हम लोग मिले थे, मुझे याद है। मतलब 7 साल हो गया है, बहुत कम। वो जुगसलाई में पहले रहती थी, अभी रांची में है, जॉब कर रही है शायद। तो वो मेरी वीडियो देखती है और मुझे ये पता ही नहीं था। वो जब फर्स्ट मेरा वो वीडियो गया जब हम लोग हैदराबाद जाने वाले थे और ट्रेन में बहुत ज़्यादा हम लोग को परेशानी हो रही थी, तब वो फर्स्ट कमेंट की थी। तो मुझे तभी पता नहीं चला था कि वही है, क्योंकि एक ही नाम से तो बहुत लोग रहते हैं। लेकिन बाद में मुझे, हम लोग का फ़ोन में भी कोई कांटेक्ट नहीं है, ज़्यादा बातचीत हम लोगों में होता नहीं है, बहुत कम ही होता है। तो अभी ना कुछ दिनों से कंटिन्यू मुझे वो मैसेज करी है, मतलब ये करती है, कमेंट करती है। तो मुझे पता चला कि वही है और मुझे बहुत अच्छा लगा देख के। वो एक सजेशन मुझे दी थी कि बंगाली में ब्लॉग बनाने के लिए। एक्चुअली उसको पता है कि मैं बंगाली हूँ और मेरी हिंदी उतनी भी अच्छी नहीं है, तो इस वजह से वो मुझे ये सजेशन दी थी। तो सॉरी, मैं तुम्हारी सजेशन रख नहीं पाई हूँ स्नेहा। एक्चुअली ना मैं मुझे तुम लोगों को आगे जाके पता चलेगा, मतलब आप लोगों को आगे जाके पता चलेगा कि मैं इस चैनल के ऊपर मतलब ब्लॉग तो मैं डालूँगी, लेकिन और भी बहुत कुछ मैं करने वाली हूँ। इस वजह से मुझे इसे हिंदी में रखना होगा। और ऐसे भी बंगाली लोग बहुत ज़्यादा स्मार्ट होते हैं, मतलब दूसरे लोग हिंदी मतलब बंगाली समझ पाए कि नहीं पाए, लेकिन बंगाली लोग हर लैंग्वेज को मुझे लगता है कि समझ लेते हैं। हिंदी तो बहुत ही आसानी से, हिंदी हो और इंग्लिश हो, और चाहे मेरी टूटी फूटी हिंदी क्यों ना हो, तो आप लोग समझ जाओगे। मेरे फ्रेंड हो तो आप लोग ज़रूर समझ जाओगे।
तो मुझे जो बात आप लोगों से करनी थी, मेन मुद्दे पे आती हूँ मैं। सुशांत सर के बारे में मुझे सुन के इतना खराब इसलिए लगा क्योंकि पता नहीं, मुझे ऐसा लगता है कि और क्या कोई रास्ता नहीं था, यही एक रास्ता था। फर्स्ट मुझे ये लगा दोपहर को, लेकिन उसके बाद मुझे पता नहीं, मुझे मेरा मन से ऐसा फील हुआ ना कि ये सुसाइड नहीं है, मुझे पता नहीं ऐसा लगा। मैं इसलिए ये बात शेयर कर रही हूँ आप लोगों से। मैं शायद कभी ये वीडियो में ये वाली बात मैं उठाते भी नहीं, कभी बोलती भी नहीं, लेकिन ये बात ना मुझे इस मतलब सुशांत सर के डेथ के बाद मुझे ऐसा फील हो रहा है कि ये वाला बात आप लोगों से करनी चाहिए। एक्चुअली ना आप लोग बालिका वधू देखते होंगे, तो बालिका वधू पहले देखते थे, अभी भी शायद स्टार्ट हुआ है। मेरी जो सासू माँ है वो बता रही थी कि बालिका वधू अभी भी दे रहे हैं। तो बालिका वधू की जो मेन कैरेक्टर थी, मेरी सिस्टर थी, वो बुल्टी उसका नाम था, मतलब हम लोग घर में उसको बुल्टी बुलाते थे। बात कर रही हूँ पत्तूसा की, कि जो कि मेरी सिस्टर थी, हाँ अभी नहीं रही इस दुनिया में। और आप लोगों में से सबको, शायद ज़्यादातर लोगों को ये पता होगा कि बालिका वधू बहुत एक फेमस सीरियल है, जिसमें उसका मेन कैरेक्टर था, मेन कैरेक्टर में वो थी, मेन रोल वो निभा रही थी। मैं बहुत दिन पहले से देखती थी, जब वो नहीं थी तभी से मैं देखती थी, लेकिन वो मतलब वो बहुत छोटी सी थी। मैं आपको बता सकती हूँ कि आरजू से भी थोड़ा सा छोटी थी जब हम लोग जाना आना होता था। एक्चुअल रिलेशन मैं पहले आपको बता देती हूँ। मेरी जो छोटी मामी है, मेरी अपनी जो छोटी मामी है, जिसकी लड़की की मैं बेटी की बात कर रही हूँ, स्नेहा, मतलब मेरी छोटी मामी की अपनी बड़ी दीदी की वो बेटी थी, एक ही लड़की थी, बुल्टी, मतलब पत्तूसा। तो बहुत ज़्यादा वो स्ट्रगल की थी इस मुकाम में पहुंचने के लिए, लेकिन हम लोग ना उसके पास जाते थे तो वो बोलती थी कि दीदी ऐसा ऐसा है, ऐसा है, लेकिन हम लोग को लगता था कि वो ऐसे ही बोलती है। और बाद में मेरा शादी हो गया, शादी होने के बाद फिर मेरा मामा का वहाँ पे जाना, मतलब जुगसलाई में है मामा का जो ससुराल है, मतलब मामी, छोटी मामी का घर वहीं पे है, और उन लोगों का जॉइंट फैमिली है, मतलब बहुत बड़ा फैमिली है, तो सब कोई का आना जाना वहाँ पे लगा रहता था। तो हम लोग कुछ भी छोटा मोटा सा भी ओकेशन होता था तो हम लोग वहाँ पे बहुत जाते थे, तो बहुत अच्छा लगता था सब कोई मिलके। तो वो भी आती थी और बहुत छोटी सी प्यारी सी तबीयत थी। तो उसके बाद क्या हुआ कि अच्छा, आप लोगों को पता होगा शायद कि 3 नाम सिलेक्ट हुआ था। मुझे तीनों नाम तो ठीक से याद नहीं है, लेकिन उसमें से पत्तूसा भी थी, जिसमें से हम लोग को ऑडियंस वोट के थ्रू वो बालिका वधू के लिए सिलेक्ट हो सकती थी, ये मुझे याद है। तो उसके बाद उसका सिलेक्शन हुआ और हम लोग बहुत खुश हो गए फिर कि हाँ, अपने कोई है जो कि हाँ हम लोग सीरियल में उसको देख सकते हैं, ऐसा वैसा बहुत अच्छा लगता था। फिर सडनली ये बात पता चला, और तभी भी मुझे ये वाला बात, एक्चुअली तो उनके जो मम्मी पापा हैं, मतलब बूढ़ी दी उनकी मम्मी है और पापा है, एक ही बेटी थी, मतलब उन लोगों का हालत आप लोग समझ सकते हो। मतलब मेरे मौसा और मौसी रिलेशन में लगेंगे। मौसा का तो ऐसा है कि फेसबुक में हर सुबह वो एक पोस्ट उस पत्तूसा के लिए करते हैं, जो कि मुझे बहुत ज़्यादा ख़राब लगता है देखने से। तो इस वजह से ना, ये सुशांत सर के बारे में सुन के ना मुझे ऐसा लगा, क्योंकि आप सोचिए इतना मतलब इतना सक्सेस पाने के बाद कोई ऐसा कैसे कर सकता है। तो इस वजह से मुझे ऐसा लग रहा है कि नॉर्मल सुसाइड नहीं है, या फिर बहुत कुछ हुआ होगा तो सुसाइड हो सकता है, या फिर पता नहीं। अब पुलिस तो छानबीन कर रही है, मुझे लगता है कि इसमें CBI को भी लगाना चाहिए, देखते हैं क्या होता है, पता चल जाएगा। तो इस वजह से ना मुझे सुशांत सर से भी ज़्यादा मुझे मतलब अचानक से वही पत्तूसा की बात याद आ गई। इस वजह से मन ना मेरा बहुत ज़्यादा दुखी हो गया, और फिर वीडियो बनाने का मन नहीं किया। फिर दुकान भी जाना था, तो छोटा मोटा सामान भी मार्केट से मुझे लाना था, तो वहाँ पर मैं गई, और फिर बहुत ज़्यादा ख़राब लग रहा था। तो वही, क्या कर सकते हैं, जो जैसा होना रहता है ऐसा होता है। इसीलिए मैं कहती थी कि कह रही थी पिछले कुछ ब्लॉग में कि पता नहीं 2020 ना, मतलब 2020 ना किसी को सूट नहीं कर रही है, मतलब किसी के लिए भी अच्छा नहीं जा रही है, जो भी हो। तो चलिए, आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, क्योंकि सच बताओ तो मुझे बिल्कुल भी और ब्लॉग बनाने का मन नहीं कर रहा है, और बहुत ज़्यादा बातें भी नहीं करने का मन कर रहा है। तो ब्लॉग तो मुझे एंड करना था, और ये वाला बात भी आप लोगों से शेयर करना था। तो चलिए, आज के इस ब्लॉग को मैं यहीं पे एंड करती हूँ, और मिलती हूँ आपके साथ एक अलग, एक नया, एक अच्छी वाली ब्लॉग में। तब तक के लिए गुड नाइट एवरीवन।